क्या गोल्ड में अब बड़ी तेजी बाकी है या प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है? सिल्वर क्या गोल्ड से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? गोल्ड सिल्वर के अगले रुझान पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नितिन जी, क्या गोल्ड अभी ओवरबॉट जोन में है? नहीं कमल जी, अभी अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो किसी भी लेवल पे ये अभी ओवरबॉट नहीं नजर आ रहा है। जी, क्या सिल्वर अब गोल्ड से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? बिल्कुल कमल जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पूरा इंडस्ट्रियल मेटल पैक है ये बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। और सिल्वर की जहाँ तक बात करें, बिकॉज गोल्ड को अगर देखें तो गोल्ड में कहीं ना कहीं दबाव नजर आ रहा है। आज भी सुबह जो है हमने देखा कि जब हमारी आंखें खुली तो 4565 के आसपास चल रहा था। 4580 के हाई लग चुके थे। कई लोगों के मेरे पास फोन है तो मेरा यही मानना था कि अगली तेजी जो है वो 4580 के ऊपर है, क्योंकि एग्जैक्टली 9 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस गोल्ड ने लिया है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड में अभी भी सेलिंग प्रेशर, जस्ट बिकॉज कि कई सारी सेंट्रल बैंक्स को अपना देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो सेलिंग जो है वो थोड़ी बहुत हमें नजर आती रहेगी। लेकिन सिल्वर जो है वो इस रैली में एब्सोल्यूट विनर की तरह नजर आएगा। जी नितिन जी, क्या बुलियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बढ़ रहा है? कमल जी, प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि एक आ चुकी है। मतलब अब यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूँ तो उसकी मुझे बहुत कमजोर संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन गोल्ड की अगर बात करता हूँ तो गोल्ड में अगर 4610 के लेवल नहीं टूटते तो एक बार हमें नीचे में 4320 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी, और नितिन जी, गोल्ड की अगली बड़ी रेसिस्टेंस और सपोर्ट रेंज क्या है? देखिए, गोल्ड में दो रेजिस्टेंस है कमल जी। एक है 4610 का जो छोटा रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 4700 4750 के बीच का। रैली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो स्टार्ट होगी वो 4700 और 4750 के बीच का जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसको तोड़ने के बाद में नजर आएगी। और गोल्ड में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो दो सपोर्ट नजर आ रहे हैं। एक 4480 का सपोर्ट नजर आ रहा है और दूसरा सपोर्ट 4320 का नजर आ रहा है। जी, ये तो आपको क्या ये लगता है कि यूएस फेड पॉलिसी बुलियन मार्केट का अगला बड़ा ट्रिगर बनेगी? बिल्कुल कमल जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये पिछले लंबे समय से गोल्ड को ड्राइव करते रहे। और केविन वॉश जो है वो, चूंकि अभी अभी फ्राइडे को उन्होंने शपथ ली और पूरा हफ्ता हमने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस दबाव में है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.7% के आसपास पहुंच रही है, और हमने देखा है पिछले 2 साल में जब भी 4.7% के आसपास गई है तो ट्रंप के बड़े अनाउंसमेंट आए हैं, चाहे वो 2 बार चाइना से ट्रेड डील के रहे हो। इनफैक्ट चलते युद्ध में भी हमने देखा कि एक बार उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा भी कर डाली थी जब 4.7% पे गया था। तो मुझे लगता है कि जब तक 4.7% 4.8% के आसपास बॉन्ड यील्ड चल रही है तब तक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पे आते हुए नहीं देखेंगे। और जैसे ही ये बॉन्ड यील्ड थोड़ी बहुत कूल ऑफ होती है तो वहां पे फिर एक्चुअल सिचुएशन सामने आएगी, और केविन वॉश के सामने उनके पहले कार्यकाल के जो 2 महीने होंगे उसके डेटाज भी तब तक आ चुके होंगे कमल जी। जी, और नितिन जी, अब आपने जब ये बात कही तो देखिए गोल्ड डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का क्या असर दिख रहा फिलहाल? देखिए, अभी की बात करूं तो 99.5 डॉलर इंडेक्स क्रॉस होते नहीं दिख रहा। बॉन्ड यील्ड 4.70 क्रॉस होते नहीं दिख रही, और 4450 गोल्ड टूटते नहीं दिख रहा। तो ये तीनों सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक हल्का सा पॉजिटिव झटका जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और जून के महीने की बात करूं तो मुझे लगता है जून के फर्स्ट वीक में जिस तरह से डेटाज आएंगे तो उसमें डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों सॉफ्ट होनी चाहिए, और गोल्ड जो है वहां पे एक हमें जंप जो है वो दिखना चाहिए। जी, अगर गोल्ड में करेक्शन आता है तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? इसका जवाब अगले 2 मिनट में हम जानेंगे। नितिन जी, अगला सवाल यह है कि निवेशक अभी खरीद करें, इंतजार करें या आंशिक प्रॉफिट बुकिंग कर लें? देखिए कमल जी, स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। एक 57,500, एक 56 और एक 55, ये 3 लेवल है जहां पे आपको अगले महीने जून की फर्स्ट वीक तक एक्यूमुलेशन करना है। अगर सपोज मान लीजिए 3 तारीख तक ये तीनों लेवल नहीं आते हैं, सपोज मान लीजिए 3 जून तक ये तीनों लेवल नहीं आते हैं, तो फिर मेरा मानना है कि 3 से 5 तारीख तक पर डे आप 20% गोल्ड जो है और सिल्वर दोनों बाय करके रखें। बिकॉज जून के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी तेजी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। जी, जब आपने सिल्वर की बात कही तो नितिन जी, सिल्वर में शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, दो तरह की रणनीति हम लेके चल सकते हैं। एक हो सकती है जो ईटीएफ और फिजिकल के हमारे निवेशक हैं, दूसरे जो एम6 डेरिवेटिव के। जो ईटीएफ और फिजिकल के निवेशक है वो कल से लेके 3 तारीख या 8 तारीख तक
अपने पैसे को डिवाइड कर लें और पर डे जो है वो 5% 10% सिल्वर खरीद के चले। और जो एमसीएक्स के ट्रेडर्स हैं वो मेरा मानना है कि नीचे में अगर 2,65,000 तक के लेवल्स कहीं भी आते हैं, 2,65, 2,70, 2,60 इन लेवल्स पे जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे में 2,50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में मुझे ऐसा लगता है जून के एंड तक 30 जून तक चांदी जो है वो हमें 3.5 लाख रुपए देखने को मिलनी चाहिए। कमल जी, तो क्या लॉन्ग टर्म निवेशकों को करेक्शन का इंतजार करना चाहिए नितिन जी? डेफिनेटली, इसीलिए मैंने बोला कि 3 तारीख और 8 तारीख तक वेट करिए। जो भाव दिए हुए हैं वो भाव अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल आप उन भाव पे बाय करिए, और अगर नहीं आते हैं तो फिर आप 3 तारीख से करंट भाव पे बाय कर लीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्हीं लेवल्स पे आप बाय कर लीजिए अगर आपके ऊपर के लेवल के गोल्ड सिल्वर फंसे हुए हैं, और यहाँ से लेके दीपावली तक जो भी आपको उछाले मिलते हैं वहां पे निकल जाइए, क्योंकि ये जो पिछले 2.5 साल से गोल्ड सिल्वर की रैली चल रही है, ये जो अपर साइड आएगी ये इस अपसाइड की लास्ट लेग ऑफ रैली होगी। इसके बाद एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगले 1 महीने में गोल्ड सिल्वर का आउटलुक क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैं 30 जून तक की अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो ऊपर में 168 to 1,70,000 दिखाएगा, और चांदी की अगर मैं बात करता हूँ तो चांदी में मुझे 3,50,000 तक के लेवल्स जो है वो 30 जून तक आते हुए दिखाई दे रहा है। जी, अब हम जानेंगे नितिन जी से कि यदि करेक्शन आया तो कितना आएगा अगले ही सवालों में। अगर नितिन जी मार्केट में करेक्शन आता है तो कितना डाउनसाइड आपको पॉसिबल दिखाई दे रहा है? देखिए, सिल्वर में मुझे लग रहा है 2,52,000 से 2,55,000 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और गोल्ड में भी मुझे 1,55,000 to 1,54,000 के लेवल्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। जी, क्या बुलियन मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है अब? क्योंकि जिस तरह ट्रम्प के बयान आ रहे हैं, शांति वाली बात है, ईरान कह रहा है कि हमने ऐसी कोई अभी बात ही नहीं हो रही है। कमल जी, अगले 2028 तक वोलेटिलिटी एक कटु सत्य है जो कभी भी कम नहीं होने वाली है। जब तक ट्रम्प जो है वो यूएस की कुर्सी में विद्यमान रहेंगे तब तक हम ये वोलेटिलिटी बनी हुई देखते रहेंगे, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ चूंकि केविन वॉश अभी अभी आए हैं तो उनके सारे स्टेटमेंट्स जो है वो काफी मायने रखेंगे। नेक्स्ट मंथ वो पहला प्रेस को वो एक आउटलुक देंगे अपना, तो वहां से मुझे लगता है कि अगले 1 साल की जो रणनीति है वो बननी शुरू होगी, जब वो यूएस मीडिया के सामने आके रखेंगे कि उनके इंटरेस्ट रेट्स को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, बाकी सब चीजों को लेके उनके क्या विचार है। जी, आप खुद क्या सोचते हैं गोल्ड सिल्वर पे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और सवाल भेजें। हम अगले प्रोग्राम में हमें मिले पहले 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? बिल्कुल कमल जी, जो सिल्वर का मैंने टारगेट दिया उस टारगेट के लिए जो है मैंने खुद भी सिल्वर जो है वो परचेज करके रखी हुई है, और मेरी जो परचेज है वो एमसीएक्स में भी है और ईटीएफ में भी है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।